हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स का फोर्थ पार्ट। अभी तक हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब हम आते हैं सॉल्ट्स पर। सॉल्ट क्या होते हैं? देखो, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर yield अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने लिया HCl प्लस NaOH इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें इससे, NaCl प्लस H2O। तो देखो ये सॉल्ट है, NaCl इज अ सॉल्ट और it contains a positive ion which is other than hydrogen ion. Na is a positive ion and a negative ion other than hydroxyl ion. So NaCl is a salt. इसका क्या मतलब हुआ? सॉल्ट वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन से अदर कोई सभी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंटेन करके रखते हैं। जैसे इसका एक कोई और एग्जांपल देखते हैं, KCl। KCl सॉल्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि K क्या है, पॉजिटिव आयन है अदर देन हाइड्रोजन, एंड Cl क्या है, नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल बताती हूँ, NH4Cl। यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है। और एग्जाम्पल बताती हूँ, CuCl2। Cu पॉजिटिव आयन है, Cl2 नेगेटिव आयन है। तो इसका मतलब ये सॉल्ट्स हैं। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, लेकिन अभी हम आगे देखते हैं। देखो पीएच ऑफ, अच्छा पहले ये देखते हैं, सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो वाटर बनता है और एक सॉल्ट बनता है। चलो अब सॉल्ट की पीएच क्या होती है? एसिड की पीएच बिलो 7 होती है, बेस की पीएच अबव 7 होती है। तो सॉल्ट्स की पीएच क्या होती है? जनरली सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, बट देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल्स टू न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज HCl बेस के साथ रिएक्ट करेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा लाइक NaOH, तो उससे जो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन, उस सॉल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। मतलब ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेस होगा। एसिड की एसिडिटी को बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया और बेस की बेसिसिटी को एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो NaCl का जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज हमने बात करी HCl की, वीक बेस की बात करी MgOH ट्वाइस की, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। क्या बनेगा उससे? MgCl2 नाम का सॉल्ट बनेगा। लेकिन ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। वो एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच जो होगी वो एसिडिक होगी, मतलब बिलो 7 होगी। अब बात करते हैं आगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसके सॉल्यूशन की पीएच एसिडिक थी या बिलो 7 थी। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो उसकी पीएच अबव 7 होगी। इसका एग्जाम्पल है CH3COOH प्लस NaOH। तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका जो सॉल्ट बनेगा CH3COONA, और इसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है वो वीक है, इसी वजह से बेस इस पे बेस की पीएच की वजह से उसकी पीएच बेसिक हो जाएगी। आया समझ में? आगे है फैमिली ऑफ सॉल्ट। इसको बहुत इजी है समझना ध्यान से। द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स।
इसका क्या मतलब है, जो भी सॉल्ट सपोज क्लोराइड से बने हैं तो वो सॉल्ट ऑफ क्लोराइड कहलाएंगे। अगर सल्फेट से बने, उनमें सल्फेट आयन है तो वो सल्फेट सॉल्ट्स हो गए। नाइट्रेट्स हैं तो वो नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट सॉल्ट हो गए। इसका एग्जांपल देखो, सपोज एक है हमारा NaCl, एक है हमारा KCl, एक है MgCl2। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये कहलाएंगे क्लोराइड सॉल्ट्स। अब इसी तरह से बात करें अगर सल्फेट सॉल्ट्स की तो Na2SO4 Na2SO4, दूसरा आ जाएगा CaSO4, MgSO4, CuSO4। तो ये जहाँ पर भी SO4 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 ये सब क्या कहलाएंगे, सल्फेट सॉल्ट्स। ऐसे ही नाइट्रेट से आ जाएंगे, जैसे NaNO3 तो उसमें NO3 है, नाइट्रेट सॉल्ट है, KNO3 नाइट्रेट सॉल्ट है। इसका मतलब उनमें जो भी आयन प्रेजेंट होता है कॉमन, वो कहलाते हैं सल्फेट, वही उसी आयन के सॉल्ट कहलाएंगे। अब सपोज एक है, हम सॉल्ट की बात करते हैं पोटेशियम फैमिली की, तो एक सॉल्ट बना KCl, एक बना KMnO4, तीसरा बना KNO3। अब यहाँ पे क्या है, पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, तो ये क्या कहलाएंगे सारे सॉल्ट्स, पोटेशियम फैमिली, सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम फैमिली। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स डिवाइड करते हैं। ये बहुत इजी है, जहाँ भी 2 या 3 सॉल्ट्स में सेम सेम आयन आ गया, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो उसी की फैमिली के सॉल्ट्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो सॉल्ट हम अपने घर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत हम इसको बिल्कुल जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी लाइफ में। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। इसीलिए ये कहलाता है कॉमन सॉल्ट। जैसे हमें से इतने सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कौन कौन से मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और भी बहुत सारे मिलते हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दीज सब्सटेंसेस। का मतलब क्या है, सबसे पहले कि हमें एक ही सब्सटेंस से कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ये सॉल्ट कैसे मिलता है। तो NaCl को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सी वाटर से करते हैं। सी वाटर कंटेन्स सो मैनी सॉल्ट्स इन इट। जब क्या होता है, सी वाटर को हम बड़े बड़े टैंक्स में, जो ओपन टैंक्स होते हैं, उनमें डाल देते हैं, और सन हीट की वजह से इसमें से वाटर एवापोरेट हो जाता है और हमें रॉ सॉल्ट मिल जाता है। फिर हम उसको प्योरीफाई कर लेते हैं, जिससे हमें सॉल्ट प्योर फॉर्म में मिल जाता है। कुछ सॉल्ट जो है हमें वो रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, उनकी माइंस होती हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इनका कलर ब्राउन होता है, क्यों, ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि इनमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दीज आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इनकी भी माइंस होती हैं, जैसे कोल माइन होती है, इसी तरह से इनकी भी होती है। अब क्या है, द कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली लाइफ। अब हमें कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे रॉ मटेरियल, कॉमन सॉल्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। किन किन में आगे हम देखते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वह सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमें मिलता कैसे है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए NaCl का सॉल्यूशन लिया और उसमें उसको हम ब्राइन बोलते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ब्राइन लिया, उसमें ऐसे करा, हमें ये मिला, तो याद रखना ब्राइन किसको बोलते हैं। ब्राइन ये रहा, ब्राइन इज सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब हमने NaCl को वाटर में मिक्स करा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो हमें क्या मिलता है, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल क्या था, NaCl, मतलब सॉल्ट। इसे हमें
सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। अब हमें ये तीनों प्रोडक्ट्स जो मिले हैं, ये तीनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ, क्लोरीन गैस एनोड की तरफ पहुंच जाती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास, और इसका मतलब हमें 3 यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिले। अब इनका हम यूज़ देखते हैं कहाँ पर करते हैं। देखो, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ NaCl। NaCl का जब हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किया तो क्या मिला हम लोगों को, एक तो NaOH मिला, दूसरा मिला क्लोरीन गैस, तीसरा मिला हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के क्या क्या यूज़ हैं। सबसे पहले फ्यूल में हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूल्स में यूज़ करते हैं। रॉकेट फ्यूल में पता है आप लोगों को। दूसरा है मरगेरिन, सॉरी, इट इज़ मरगेरिन। मरगेरिन को क्या कहते हैं, वेजिटेबल घी हम कहते हैं ना, जैसे पहले आता था डालडा, वेजिटेबल घी, उसमें यूज़ करते हैं। उसमें कैसे यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनेशन होता है ऑयल्स का, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है या कॉटन सीड ऑयल है, जिससे हमें वेजिटेबल घी मिलता है, जिसको हम मरगेरिन बोलते हैं। थर्ड इज अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, N2 + H2 = NH3। ये अनबैलेंस इक्वेशन है। इसको जब बैलेंस करेंगे तो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, इसकी फॉर्मेशन में हाइड्रोजन यूज़ हुआ है। इसका मतलब हाइड्रोजन को हम अमोनिया की फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं, जिसको जो एक फर्टिलाइज़र की तरह होती है। आगे है हमारा मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसकी फॉर्मेशन में भी हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। आगे आता है क्लोरीन। क्लोरीन को हम कैसे यूज़ करते हैं या क्लोरीन के क्या क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड द वाटर इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का जो पानी होता है या फिर जो पीने का पानी होता है, उसमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्लोरीन को उसमें डालते हैं। सेकेंड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ PVC एंड CFC। PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब प्लास्टिक की फॉर्मेशन में, प्लास्टिक के लिए में भी हम इसको डालते हैं। आगे है इसको CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन में भी क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है। आगे पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में, बिकॉज ये बैक्टीरिया को किल करती है, जर्म्स को किल करती है, इंसेक्ट्स को भी किल करने में काम आती है, इसलिए इसको एज अ पेस्टिसाइड्स एंड डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है। आगे फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए जो भी सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं उसमें भी हम क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं। आगे है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है इसका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट जितने भी होते हैं उन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ क्लीनिंग एजेंट ऐड किया जाता है। दूसरा है इसका कॉटन इंडस्ट्री में इसको एज अ अनश्रिंकेबल फैब्रिक्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पेपर मेकिंग में यूज़ किया जाता है, पेपर की वाइटनिंग के लिए। और इसको क्लींजिंग एजेंट, मेटल की जो बड़ी बड़ी शीट्स होती है या फिर मेटल पे जो भी गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। और इसका काम डीग्रीसिंग एजेंट या पेंट छुटाने के लिए भी इसको कभी कभी यूज़ किया जाता है। और द बेस्ट यूजेस इन द लैबोरेटरी रिएजेंट, लैब में भी NaOH के सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रॉ मटेरियल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। आगे पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हमें सोडियम क्लोराइड से ही मिलता है। देखो ये रहा सोडियम क्लोराइड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो भी बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, NaCl + H2O + कार्बन डाइऑक्साइड + NH3। तो इससे क्या मिलेगा,
NH4Cl प्लस NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना, फिर से देखो, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3, इन सबको की रिएक्शन कराई जाती है तो हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिला और साथ में NaHCO3 मिला, जिसको हमने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम जनरल लैंग्वेज में बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसके यूजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने में। दूसरा है एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या है? देखो, एंटासिड होता है जब भी हमें, मैंने पहले भी बताया था, जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हमें क्या होता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है, हम क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं। इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा बेसिक सॉल्ट है। देखो क्यों है बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन का इसमें सोडियम होता है और इसकी वजह से इसकी नेचर बेसिक होती है। तो बेसिक सॉल्ट होने की वजह से ये हमारे स्टमक में जाके एसिडिटी को रिड्यूस करता है और हमें फास्ट रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो वो आग को बुझाने के काम आती है, इसलिए बेकिंग सोडा इज़ यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो। अब आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को लिया हमने। अब देखो क्या होता है, हमने पहले अभी देखा था NaHCO3, हमने NaHCO3 अब मिला था हमें और इसको हमने बोला था बेकिंग सोडा। ठीक है, अब हम जब ये बेकिंग सोडा है हमने इसको हीट किया, हीट करते हैं तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने और इनको हीट किया तो एक तो H2O निकल गया, दूसरा हमें मिला Na2CO3। क्या मतलब हुआ इसका, Na2CO3 मिला हमें और इससे हाँ प्लस CO2 मिला और वाटर मिला। अब Na2CO3 ये क्या है, ये है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा को जब हमने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड करे तो क्या मिल गया हमें, Na2CO3.10H2O। फिर से बताती हूँ मैं आपको, NaHCO3 हमें कहाँ से मिला था, बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा को जब हमने हीट किया तो 2 मॉलिक्यूल से बेकिंग सोडा के, इससे हमें मिला Na2CO3, एक तो ये मिल गया, प्लस H2O प्लस CO2। तो ये जो Na2CO3 है इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। लेकिन हमें वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं, इसलिए जब हम इसको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हमें Na2CO3.10H2O मिल जाता है और इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसको बोलते हैं, इसको फिर से बता रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, वॉशिंग सोडा है तो समझ में आ रहा है वॉशिंग सोडा किसके लिए यूज़ होता है, कपड़े वॉश करने के लिए, तो एज ए क्लींजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, सोप, बेकिंग सोडा एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का क्या मतलब है, कोई वाटर जो है वो 2 तरह का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें अगर हम सोप को ऐड करते हैं तो वो फोम प्रोड्यूस नहीं करता, और सॉफ्ट वाटर में सोप को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो फोम मतलब झाग प्रोड्यूस करता है। सो जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं, अगर हार्ड वाटर में मिक्स करते हैं देन इट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर कन्वर्ट्स इनटू सॉफ्ट वाटर। और अगला है एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी में इसको कई तरह के टेस्ट में यूज़ करते हैं। आगे है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, देखो CaOCl2
एक तरफ OCl, सेकेंड साइड Cl, तो इसका फॉर्मूला बनता है CaOCl2। अब ये कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन की रिएक्शन के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है तो उससे हमें CaOCl2 मिलता है, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इससे हमें वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या क्या हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, वूल एट्सेट्रा। कॉटन जो भी हमारे कपड़ों पे धब्बे लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो कॉटन को या जो भी पैचेस होते हैं या स्टेन्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, एंड जर्मिसाइड, जो भी एंड्स को मारने के लिए, जहाँ पे भी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हैं, उसमें यूज़ होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। इन द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में यूज़ होता है कपड़ों को क्लीन करने के लिए, या हम कह सकते हैं ड्राई क्लीनिंग की जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कभी कभी कहीं कहीं क्या होता है कि CaOCl2 को एक कपड़े में बांध के उसको टैंक्स में डाल दिया जाता है, जिससे कि उस टैंक में जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, उसकी क्लीनिंग हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। आगे चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों बोला, क्योंकि इसमें ½ H2O। इसको बनाते हुए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है किस चीज़ का, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जब इस जिप्सम को हम 100 डिग्री C पर या फिर 373, अब 100 डिग्री C और 373 अलग अलग कैसे हो गया, आपने 9th में पढ़ा होगा। 100 ऐसे देखो, 0 डिग्री C इज इक्वल्स टू 273 K, तो 100 डिग्री C इज इक्वल्स टू 373 K। तो अगर हम 100 डिग्री C बोल दें या फिर 100 डिग्री C बोल दें या फिर 373 K बोल दें, एक ही बात है। तो जब इस टेम्परेचर पे जिप्सम को हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम थोड़े दिन मॉइस्चर वाली जगह में रख दें तो वो आपस में जम जाता है। तो इसीलिए इसके लिए टेम्परेचर का और मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और इसमें सिर्फ ½ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही ऐड होता है। बचा हुआ जिसमें 2H2O है वो इसमें से रिमूव हो जाता है। इसीलिए कई बारी कहीं कहीं क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, 2CaSO4.H2O, मतलब 2CaSO4.H2O। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, 2 मॉलिक्यूल CuSO4 के साथ, ठीक है। इसका यूज़ क्या क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सबसे पहले तो आपको पता है कि इसको हम मोल्ड्स में या इससे हम मोल्ड्स बनाते हैं, जिससे टॉयज़ वगैरह बनाने में हमें इजी हो जाता है। पॉटरी में यूज़ करते हैं। डेकोरेटिंग वॉल्स, आजकल फॉल्स सीलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, या फिर आप ज़्यादातर बच्चों के घरों में क्या होगा, छतों पर POP की डेकोरेशन हुई हुई होती है, तो ये इसी से ही होती है। फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, जब किसी के बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या कहते हैं, प्लास्टर चढ़ा दिया डॉक्टर ने। वो प्लास्टर का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से डॉक्टर उसकी कोटिंग कर देता है आपके हैंड की, जिससे आप हैंड मूव नहीं कर सकते, आपकी बोन को इनफ टाइम मिल जाता है और मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, तो वो जल्दी हील अप हो जाती है। फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटीरियल, जो भी आग से बचने के लिए जिन भी मटीरियल्स को यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट है इन द लेबोरेटरी। आगे चलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द वाटर दैट अकर इन द क्रिस्टल्स, इट इज़ डिनोटेड एज हाइड्रेटेड कंपाउंड NH2O। इसका एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे हमने ½ H2O लिखा है। ½ H2O का मतलब है इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, हाफ। हमने पीछे देखा था यहाँ पर, ये देखो 10H2O, तो 10H2O क्या है, इसका वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में।
कॉपर सल्फेट का, देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। लेकिन CuSO4 का हमें ब्लू कलर का दिखता है, जैसे ये वाला ब्लू कलर है, इसी कलर का ये कॉपर सल्फेट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर आके ऐड हो जाता है, ये वाटर होता है 5H2O। कॉपर सल्फेट फिर से लिख देती हूँ, CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें वाटर है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसका कलर ब्लू होता है, ये देखो इसका कलर दिख रहा होगा ब्लू। अब जैसे हम इसको हीट करते हैं, किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो उसमें से वाटर इवेपोरेट होके स्टीम की फॉर्म में निकल जाता है, वाटर वेपर बन जाते हैं। अब जैसे जैसे इसका वाटर निकलता जाएगा इसका कलर वाइट होता जाएगा। इस डायग्राम में आपको साफ पता चल रहा होगा कैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जैसे इसमें से वाटर रिमूव होता जाएगा उसका कलर लाइट होता जाएगा, और जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो ये वाइट कलर का कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस बन जाएगा, जिसमें जितने वाटर प्रेजेंट नहीं होते उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कह दिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं इसको बोलती हूँ, ये हाँ जी, ये है Na2CO3, तो इसे मैं बोलूँगी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोलूँगी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्यों बोलूँगी डेका? 10 मतलब डेका, और अकेला Na2SO4 था तो उसको एनहाइड्रस बोलेंगे। आगे ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब ये क्या है, इसका कलर वाइट हो गया, यहाँ पर हमने देखा इसका कलर वाइट हो गया। अब इसको हमने थोड़े दिन ऐसे ही रखा, इसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, मॉइस्चर मतलब वाटर एब्जॉर्ब किया, और धीरे धीरे इसका कलर वापस से कैसा हो गया, ब्लू हो गया। या हमने अगर उसको उसमें वाटर डाल दिया तो वापस से ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किसमें कितने क्रिस्टल्स वाटर के प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से बताती हूँ। कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अपने में रखते हैं, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल जितने अमाउंट में रखते हैं वो उसका कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स बनाने के लिए किसी भी चीज़ में वाटर का होना ज़रूरी है। वॉशिंग सोडा है, उसका फॉर्मूला है Na2CO3, लेकिन जब उसके क्रिस्टल बनेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ऐसे बोरेक्स होता है MgSO4 होता है एप्सम सॉल्ट, MgSO4 एप्सम सॉल्ट होता है। इसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के जुड़ जाते हैं, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, 7। ऐसे ही CuSO4 की हमने बात करी थी, CuSO4.5H2O, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, 5 हो गया। अभी समझ में आ गया होगा what is water of crystallization. This is all about the chapter of acid, bases and salt. Thank you so much. If further you have any queries related to the chapter, you can message me directly on my YouTube channel. Thank you, and yes, don't forget to subscribe my channel. Thank you students. Take care of yourself.